नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? महायान शाखा को बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, बी आंसर होगा। महायान शाखा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थेरी गाथा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे, डी आंसर होगा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग एवं मगध। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? अस्मक, सी आंसर होगा। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकर देव ने, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राल्फ फिंच। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, बी आंसर होगा। इसके अतिरिक्त सिक्किम में एक और महत्वपूर्ण दर्रा है, जेलेपला। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, हिमाचल प्रदेश शिलोंग, तेलंगाना हैदराबाद। इसमें जो है विभिन्न राज्यों की राजधानी का मिलान दिया गया है, तो इसमें जो गलत मिलान है वो होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग नहीं, शिमला है। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांद बीबी अवध। ये सुमेलित नहीं है। चांद बीबी अवध की नहीं, अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिसका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर तथा बीजापुर से था। शेष तीन जो मिलान है ए, सी और डी, ये तीनों सही हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी आंसर होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भिकाजी कामा ने। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा लहराया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है आनंद मठ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं।
ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह सब किसके द्वारा कहे गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, जिसका कार्यकाल की 1813 से 1823 था, इसी में हुआ। 1814 से 16 के बीच हुआ। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच हुआ, जो कि 1816 में सिंगौली की संधि से समाप्त हुआ था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? वर्धा में। बी आंसर होगा। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ये महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पक्षधर थे। 10 जुलाई 1944 के उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1788 से 1795 तक गवर्नर जनरल रहे। इन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। ये गलत है, लिटन नहीं, रिपन होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है भारत में लॉर्ड रिपन थे। रिपन के कार्यकाल में ही यह प्रारंभ किया गया, इसलिए ये सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए सुमेलित नहीं है। सहायक संधि, विलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति, डलहौजी ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। यानी कि बी, सी और डी तीनों सही सुमेलित है। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस शहर के पास से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमपी और ओडिशा। कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। स्वर्ण चतुर्भुज नेटवर्क पर जो है वो 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? मध्य प्रदेश में बाघ के सर्वाधिक अभयारण्य हैं। ये आंसर होगा। इसलिए मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है।
टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है? मलयालम लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है। बी आंसर होगा। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण में स्थित है। सी आंसर होगा। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है शिवालिक श्रेणी का भाग माना जाता है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी में ही जो बिहार की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है 880 मीटर ऊंची है। अंडमान व निकोबार क्या है? तो इसका आंसर का ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, कोरे क्रीक कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ के रण में। कोरे क्रीक जो है एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है, और यह मुख्यतः दलदली भूमि है, और यहीं पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है जहां की विवाद चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षावन कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील में। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तराई में। पाताल तोड़ कुएं जो है वो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं, और सामान्यतः कुआं खोदने के बाद जब ये स्थिति आती है कि कुआं तो आदमी खोदा लेकिन उसके बाद उसके जल स्रोत स्वतः पानी ऊपर आने लग गया, तो ऐसे कुओं को जो है पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है, जो मुख्यतः उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियां भाग है, किसका भाग है महादेव पहाड़ी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र है, जो कि पृथ्वी से 41.4 मिलियन किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर मंगल ग्रह है, जो कि पृथ्वी से 78.3 मिलियन किलोमीटर है दूर, और बुध ग्रह जो है पृथ्वी से 91.7 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी कि 10%। कुल सदस्य संख्या का 1/10 पूरा होने के बाद ही गणपूर्ति होगा और संसद की कार्रवाई शुरू होती है। इसी तरह विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी कुल सदस्यों का जो है 1/10 प्राप्त होना जरूरी है। कुछ दिन पहले तक बिहार में जो है, बिहार विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई थी विधानसभा में। नेक्स्ट है, संसद के सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में बेंगलुरु में की गई थी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी, और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो। और पहली महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि 1947 को ही बनी थी, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 263 में। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। इसके तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 368। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्क्से से। 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नर्क्से ने निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। निर्धनता का दुष्चक्र इस प्रकार है कि गरीब आदमी गरीब यदि है तो उसकी आय कम होगी, आय कम होने से बचत कम होगी, बचत कम होने से निवेश सामर्थ्य कम होगा, निवेश सामर्थ्य कम होने से उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होने से आय कम होगा और आय कम होने से फिर व्यक्ति गरीब होगा। इस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टोक्यो। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अधोसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वहन करने योग्य आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपये के नए नोट पर किस विरासत स्थल का चित्र छपा है? 100 रुपये के नए नोटों पर किस विरासत स्थल का चित्र छपा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी का वाव, पाटन, गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20%। नेक्स्ट है, भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज का क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था पंचायती राज। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? भारत में कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि क्रिसिल, केयर, इकरा तीनों जो है भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। आंसर होगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। बाकी तीन जो है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को दुगुना करने पर विद्युत शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि विद्युत शक्ति बराबर विद्युत धारा गुना विभवांतर होता है, इसलिए विद्युत धारा भी 2 गुनी हो जाए और विभवांतर भी 2 गुनी, तो विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉर्क। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी धूलकण। धूलकण से ही वायुमंडल का प्रकाश विकृत होता है और इसके कारण वायुमंडल का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत। समतल दर्पण का वक्र होता ही नहीं, समतल होता है, इसके कारण उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कुल 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 45 समान होते हैं। सिर्फ एक एक्स और वाई का अंतर होता है पुरुष और महिला में। स्तनियों के सींग, खुर, नाखून और पंजे किससे उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा की स्ट्रेटम कार्नियम से। ये कैरोटीन ऊतक में पाए जाते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पार्थिनोकॉर्पी। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, यानी कि धूप का चश्मा जो है पावर रहित होता है, वो नॉर्मल होता है, इसलिए उसका क्षमता 0 हो जाएगा, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, ठोस एवं गैस दोनों में चल सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ठोस एवं गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? सल्फर के यौगिक, गंधक यौगिक? सी आंसर होगा। जब सितार तथा बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल ध्वनि गुणता। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? 60 वाट गुना 5 घंटे, ये हो गया 300 वाट घंटा। ये 30 दिन तक चलेगा तो ये हो जाएगा 9,000 वाट घंटा। तो 9,000 वाट घंटा जो है यानी कि 9 किलोवाट घंटा, और ये हो गया 9 यूनिट। 1,000 वाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 यूनिट होता है बिजली का। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, इसलिए जिस व्यक्ति में प्रोटीन की कमी होती है उसमें मांसपेशी का वृद्धि कम होता है, जिससे कि शरीर की वृद्धि, शरीर का ग्रोथ कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। सी आंसर होगा 1952 में, 1952 में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धूलकण। नेक्स्ट है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र ने। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इंटरनेट प्लेटफॉर्म में स्थानीय भाषा का महत्व बढ़ा है। सही है। महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष से अधिक हैं। यह भी सही है। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 मिलियन से अधिक है। यह भी सही है। 50.4 मिलियन बताया गया डाटा में। इसलिए गलत कथन जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता। क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक
जिसका विमोचन हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा किया गया, निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। इसका विमोचन 6 मार्च को नई दिल्ली में किया गया और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित 25 अभिनव पहलुओं का संकलन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत कुमार को। ये एसबीआई के पूर्व सीएफओ रहे हैं। किस राज्य ने बेरोजगार स्नातक तथा स्नातकोत्तर युवाओं को क्रमशः 5,000 रुपये और 7,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। हाल ही में गूगल ने भारत के किस शहर में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसके पहले मुंबई में 2007 में बनाया जा चुका है। नई दिल्ली दूसरा शहर होगा। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक चुने जाने वाले डेरेन तांग किस देश के हैं? सिंगापुर, सी आंसर होगा। ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? 1689 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों के पहले व्यक्ति कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं। यह कोलकाता में अवस्थित है और इसकी क्षमता 1,20,000 है, यानी 1,20,000 दर्शक इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीर अली। पीर अली जो है पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे और 1857 के विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया। इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्थित बहावियों का केंद्र क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काफिला। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांकीपुर, पटना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1 जून 2020 से अपने सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं।
66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10, ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।